Today our experiment is to plot VI characteristics of PN junction diode. We all know that a PN junction diode is made by joining two P-type and N-type materials together, which form a junction. N-type material is formed by adding a pentavalent impurity to a pure semiconductor, and P-type material is formed by adding a trivalent impurity to a pure semiconductor. अब हमारे N टाइप सेमीकंडक्टर में सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा P टाइप मटेरियल है उसमें सरप्लस होल्स होते हैं. जैसे ही हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो बाय डिफ्यूजन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप कर जाते हैं फ्रॉम N टू P. उनके जंप करने से यहाँ पर जो है एक इमोबाइल पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाती है और उधर जो है इमोबाइल नेगेटिव आयंस बन जाते हैं. इस लेयर को डिप्लीशन लेयर कहते हैं. ये इधर इमोबाइल पॉजिटिव आयंस है और इधर इमोबाइल नेगेटिव आयंस है. ये एक बैरियर का काम करते हैं और इसका वैल्यू होती है 0.62 वोल्ट्स. ये अब यदि और इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाना चाहते हैं फ्रॉम N टू P, ये जो नेगेटिव लेयर है उनको रिपेल करती है, और यदि और होल्स इधर को जाना चाहते हैं टुवर्ड्स N टाइप तो ये जो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस की लेयर है वो इन होल्स को रिपेल करती है. अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि जब हम P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव देते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ बैटरी का पॉजिटिव दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द होल्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक करंट तभी फ्लो करेगा जब हमारी जो बैटरी की वोल्टेज है उस बैरियर से ज़्यादा है. जैसे कि ये बैरियर है 0.62 वोल्ट का, जब ये हमारी बैटरी की वोल्टेज है, जब तक ये वोल्टेज इस बैरियर से नीचे है तो ये करंट नहीं फ्लो करेगा. जैसे कि पानी है, मान लो पानी इसके नीचे, जैसे ही ये लेवल ऊपर होगा तो करंट फ्लो करेगा. तो 0.62 से नीचे बहुत माइनर करंट फ्लो करेगा डायोड का. जैसे ही हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 0.62 वोल्ट को एक्सीड करेगी तो डायोड में जो है फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और उसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा. और जैसे ही वो 0.62 को क्रॉस करेगी तो विद सडन स्मॉल राइज इन वोल्टेज large amount of current will start flowing and we can say the diode is switched on. So we have to plot VI characteristics of a PN junction diode. So what we do, we take a variable voltage supply. This is variable DC supply. से 0 to 12 वोल्ट, 0 से 12 वोल्ट की सप्लाई ले ली. ये हमने एक मिली एमीटर सीरीज में जोड़ दिया और बैटरी का पॉजिटिव P को आ गया और नेगेटिव जो है वो N को आ गया. ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ये एक उसका टर्मिनल एनोड को लगा हुआ है और एक कैथोड को लगा हुआ है. अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे 0 से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और करंट की वैल्यू नोट करते जाएंगे और फिर हम एक जो ग्राफ बनेगा वो उसके करैक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही वोल्टेज 0.62 से ज्यादा जाती है करंट, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द करंट. जिस पॉइंट पर थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से जो लार्ज करंट फ्लो करे उसको नी पॉइंट कहते हैं. इस पर हम डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. आर स्टैटिक इज इक्वल टू V अपॉन I. तो यहां पर ये V है और यहां पर ये I है, यहां से लेके यहां तक. जैसे मान लो O, ये पॉइंट P, ये A. सो V इज OA and I is A
ये हमारा स्टैटिक रेजिस्टेंस है। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम पॉइंट P के इर्द गिर्द 2 पॉइंट्स ले लेंगे, वहां से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। जितना वोल्टेज चेंज हुई है वो हमारी डेल्टा V है, और जितना करंट चेंज हुआ है वो डेल्टा I है। तो R डायनेमिक जो है वो हो जाता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा। तो हम शुरू करते हैं सेटअप की तरफ, जहां हमने एक डायोड को वेरिएबल सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में एक एमीटर और पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस है करंट को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये हमारी डीसी सप्लाई है जिसको हम वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव से हमने एक मिलीमीटर को दिया, मिलीमीटर से डायोड के एनोड को दिया। ये रेड वायर डायोड के एनोड को जुड़ी हुई है, और इसके ये जो ग्रीन वायर है ये कैथोड की है और ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देखने के लिए हमने डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया हुआ है, और 2 वायर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर इंडिकेट करेगा वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और ये मिलीमीटर जो है ये इंडिकेट करेगा करंट थ्रू द डायोड। अब यहाँ पर हमारी वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 है, ये 0 वोल्ट है, और करंट भी 0 है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ देखिए, यहाँ वोल्टेज है 0.24 वोल्ट्स और करंट अभी भी 0 है। फिर हमने 0.2 से 0.4 किया, अब वोल्टेज है 0.4 वोल्ट, अभी भी करंट 0 है। फिर हम करंट को बढ़ा के 0.5 कर देते हैं। अब जो है ये देखिए, अब जैसे ही थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाई तो ये करंट जो है 10 मिली एम्प्स के हो गया। अब और बढ़ा देते हैं, 0.68 किया हुआ है, तो ये करंट जो है लगभग 50 मिली एम्प्स में आ गया। अब 0.68 से 0.75 किया, 0.7 किया तो करंट ऑलमोस्ट 100 के करीब है, और 0.75 किया तो करंट 200 मिली एम्प्स आ गया। ये करंट जो है 200 मिली एम्प्स आ गया। अब इसको यदि हम प्लॉट, ये हमारी रीडिंग्स हो गई, ये हमारे ये रीडिंग्स हैं जो करंट और वोल्टेज को बता रही हैं। ये वोल्टेज 0 वोल्ट पे 0 करंट, 0.1 वोल्ट पे 0 करंट, 0.24 वोल्ट, 0.2 वोल्ट पर 0, 0.3 वोल्ट पर 0, 0.5 वोल्ट पर 10 मिली एम्प्स, 0.6 वोल्ट पर 25 मिली एम्प्स, 0.7 वोल्ट पर 100 मिली एम्प्स, 0.75 पर 200 मिली एम्प्स। यदि हम इसको प्लॉट करें इसको, तो इस प्रकार से ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन पाएंगे। इधर एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज लेंगे और वाई एक्सिस पर करंट लेंगे। इस प्रकार हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड के निकाल सकते हैं, और उस ग्राफ से हम स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं।